जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी को किसी अननोन पर्सन ने ढेर कर दिया है। ये आतंकी भारत के टॉप लिस्ट में था। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाक मीडिया का क्या है कहना। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी हालात थमे ही हैं कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और जिसको आज बदीन सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। जो मैं कहता हूं ना, इंडिया की 3D स्ट्रेटेजी है, डीमनाइज पाकिस्तान, डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ रॉ के जरिए जो रियासती दहशत केपेबल। दूसरी तरफ भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था, अब जब भी सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। उन्होंने कहा पॉज है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी हालात थमे ही हैं कि आपको मैं बताता चलूं कि भारत ने हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था, उसका बंदा था जिसको आज बदीन एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। माजी बहुत हमने 3-4 ऑप्शंस डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है। जब कश्मीर वाला वाक़या हुआ, पहलगाम वाला, पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम क्या हुआ, फौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड कि उन्होंने कहा था मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा, ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक उमर था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रज़ाउल्लाह इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। सो कहा जाता है कि निज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाक़यात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के मौजूद हैं, को चाहिए था। इसकी भी आप बात सुन लें। जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसको इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाक़यात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अक्सर कहते हैं ना कि क्यों सीज फायर कर दिया, क्यों सीज फायर कर दिया, आगे देखिए हर एक ऑपरेशन का एक एम होता है। ऑपरेशन सिंदूर का एम क्या था कि जिन लोगों ने पहलगाम करा उन लोगों के दांत तोड़ो, उनके आकाओं के दांत तोड़ो और उनको ऐसा मैसेज याद सिखाओ जो कि वो सालों दर सालों याद रखेंगे। तो आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर है सक्सीडेड इन ऑल दीज काउंट्स। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि अभी सीज फायर क्यों करा, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं फिर कब तक आप चाहते हैं? देखिए, बिना एम के आप गाड़ी निकालते हैं घर से कहीं ना कहीं जाने के लिए, राइट? आप ये नहीं कह सकते घुमाते रहो गाड़ी कल तक। जो एस्केलेशन डोमिनेंस है पाकिस्तान ने करा, आपने उनके मिलिट्री बेसिस तबाह कर दिया, नेक्स्ट व्हाट, राइट? अब लोग कहते हैं पीओके ले लो, ये ले लो, हाँ ठीक है। सो इन एनी वॉर देयर इज एम प्लस। आपका एम क्या है, आपका एम प्लस क्या है? लेट्स बी वेरी वेरी कैटेगोरिकल एंड क्लियर, राइट? एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम
a nuclear country to a nuclear country conflict has taken place. And in the context of India and Pakistan, where we have fought 4 wars, by the way, and have seen endless terrorism in Kashmir and Punjab and other places in India, I think this was from a purely military perspective. मुझे politics नहीं आती है. From a purely military perspective, I think this was 24 carat. देखिए, जो सुशांत ने बताया ना, that is actually the correct answer. एक तो जो उसके जो उद्देश्य थे वो लिमिटेड थे. उसमें ये नहीं था कि हम पाकिस्तान के ऊपर यलगार कर रहे हैं और या पाकिस्तान को ध्वस्त कर देना है, लेकिन उसमें यह था कि पाकिस्तान ने एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया और उसकी प्रतिक्रिया यहाँ से जानी थी और प्रतिक्रिया ऐसी होनी थी कि पाकिस्तान को दंडित किया जाए, जो कि किया. और दंडित कैसे किया कि उनके 9 जो बहुत बड़े बड़े सेंटर्स थे आतंकवाद के, उनके ऊपर आपने अटैक किया, उनको ध्वस्त किया. दूसरा उद्देश्य था वो ये था कि सर ये है कि जी अब उसके बाद कहा ये गया भारत की तरफ से कि ये ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है. ये बात कह दीजिए भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब ने. अब उसके बाद से हम परेशान, हमारे लोग कह रहे जी पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, ठीक है, और हम देख लेंगे अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो छोड़ेंगे नहीं इस बार, ठीक है. पिछली बार आगे ठीक है, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, आपने 9 जगह पर हिट किया, ठीक है, लेकिन हम सह गए. लेकिन अब हम नहीं सहेंगे, अब हम देख लेंगे. हम बिल्कुल तैयार, एकदम अलर्ट है. लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जी बॉर्डर पे तो कुछ भी नहीं हुआ. बॉर्डर पे बिल्कुल मतलब वही जो थोड़ी मोड़ी दुशुंग दुशुंग चलती है ना, हल्की फुल्की, वो जो कहते हैं ना झनकार गीत माला, वो तो चल ही रही है. लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जी लश्कर का एक आदमी टपका दिया. जी हाँ, यानी कि लश्कर, यानी बोले तो ये, ठीक है, इसको टपका दिया गया. और इसका नाम मैं आपको बता दूं, निजामुद्दीन रजाउल्लाह निजामुद्दीन इसका नाम है. और ये जी डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध में जो है, इसको जो है वो नामालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए. अब कहा यह जा रहा है कि हमारे कई ऐसे जर्नलिस्ट भी जो कि आजकल पीटीवी में भी लगे हुए, जाहिर है कि इतने अच्छे जूते साफ करेंगे तो पीटीवी में नहीं लगेंगे तो क्या होगा, तो पीटीवी में भी है. और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने कह लीजिए कि अपने काम कर रहे हैं, अपने मीडिया के काम कर रहे हैं, और मगर ये कि जूता बहुत अच्छा साफ करते हैं. उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था. मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, मैंने कहा सर कुछ शर्म कर लिया सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे. तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है. और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी, उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है. हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है, तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता. उसके बाद तो मैं भी सर पे पांव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है. तो ये तो हमने इंप्रेशन बना दिया. अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते. मैं खुद मुसलमान हूं, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का. लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था. इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, ये शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए. और FATF में हम इस वजह से नहीं गए कि जी हमें भारत ने कह दिया कि FATF में भारत ने भी तो कोई सबूत तो दिए होंगे, और अगर नहीं दिए तो अब ये सारी हरकतें जो हम करते हैं वो क्या है. दूसरी तरफ हमें ये भी लगता है कि जी हम जिस तरह से लोगों को पनाह देते हैं, जिस तरह से इनको रखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जिहादी कैंप है ही नहीं, पता नहीं भारत ने क्यों अटैक कर दिया. लेकिन हाँ ये बात अच्छा है, मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होती है, इसलिए कि आपको पता होता है कि आपने किसको मारना है. आप जाइए मारिए, उसके चक्कर में जो है वो बेगुनाह लोग तो ना मारे जाएं. अभी जैसे अटैक किया तो उसमें हो सकता है, कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की फैमिली के कई लोग थे, लेकिन उनमें बहुत से मासूम लोग भी थे, छोटे बच्चे भी थे जिनकी जाने गई. तो उसके बजाय मुझे लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है. लेकिन खैर अब कहा यही जा रहा है कि जी वो अननोन गनमैन आया और उसके बाद गायब हो गया, और अब पता नहीं लग रहा कहाँ है. और सब यकीनन भारत की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि जी भारत ने कहा था तो भारत ही कर रहा है. तो भाई ये काम तो आपको खुद कर लेना चाहिए था.